हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर अपने बीएससी सेमेस्टर जो 4 है उसके मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, सो आपके जो सेमेस्टर 4 में जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर क्या रहेगा, 2 बुक्स होंगी। 2 बुक्स कौन कौन सी रहेंगी उसको देख लेते हैं। तो एक तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन करके बुक है, दूसरी आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करके बुक है। यानी फर्स्ट वाले में आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है जिसमें आपको क्वेश्चन dy/dx की फॉर्म में दिखाई देंगे। दैन इस वाली बुक में आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स टाइप के जो क्वेश्चन है वो दिखाई देंगे। यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो इसके अंदर आएंगे। तो इतनी क्लैरिटी है। अब इसमें हम देखते हैं जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब ये वाली जो बुक है इसके अंदर आपका जो फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है एंड थर्ड यूनिट है वो कवर होता है। जैसे कि आपको पता, आपके अपने जो सेमेस्टर सिस्टम में हर सेमेस्टर में 5 यूनिट्स ही होते हैं हर सब्जेक्ट के। तो इसमें भी 5 यूनिट है अगेन। तो पहले वाले 3 यूनिट है ना वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक में आते हैं, एंड जो तुम्हारा फोर्थ एंड जो फिफ्थ यूनिट हो गया वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो बुक है उसके अंदर आएगा। ठीक है, अब इसमें चैप्टर वाइज क्या सिस्टम है वो देख लेते हैं। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो बुक है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन वाली, इसमें कुल मिलाकर हमारे 8 चैप्टर रहेंगे। 8 चैप्टर हैं और उसमें जो फर्स्ट 3 जो चैप्टर जो है, ये यू कैन सी हेयर यहाँ पे हमारे कुछ चैप्टर्स दिख रहे हैं। तो इसमें जो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं जिसमें आपका 12th क्लास में जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी ना, जिसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती थी, तो वो उसी तरह से ही है, वही मेथड है, थोड़ा सा उसमें न्यू मेथड ऐड हुए हैं। तो फर्स्ट 3 यूनिट उसी बेसिक मेथड पे बेस है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जो ऑर्डर dy/dx टाइप की इक्वेशन ही रहेगी, लेकिन इसमें स्क्वायर क्यूब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे पास उसके बाद वाले चैप्टर्स के अंदर। फिर उसके बाद मतलब ये जो एक चैप्टर है ना ये आपका फर्स्ट यूनिट बना रहे हैं। फिर जो सेकंड ऑर्डर की जो इक्वेशन आएगी, यानी सेकंड ऑर्डर समझते हैं, d2y/dx वाली। तो जो सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो हमारे पास सेकंड यूनिट के अंदर आएगी। इसी तरह से थर्ड यूनिट के अंदर आपका सीरीज़ वाले आ जाएंगे। सीरीज़ वाला आप चैप्टर देख रहे हैं ना, सीरीज सॉल्यूशन, बेसल्स, लेजेंड्रे, ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा थर्ड यूनिट के अंदर आएगा। तो अभी आई विल शो यू द सिलेबस। एंड जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जो कि आपका फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट इसके अंदर आ रहा है, राइट। तो इसमें 4 चैप्टर है टोटल। ठीक है, तो पहले वाले जो 2 चैप्टर है फर्स्ट सेकंड वो आपका फोर्थ यूनिट बनाता है, एंड जो थर्ड फोर्थ चैप्टर हो गया अपना वो अपना फिफ्थ यूनिट बनाता है। तो एक क्लैरिटी हो गई, माइंड मैप बन गया कि किस किस तरह से हमारी बुक्स में चैप्टर्स को डिवाइड कर रखा है यूनिट की फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसमें टॉपिक्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या हमें टॉपिक्स पढ़ने रहेंगे इस सेम के अंदर वो देख लेते हैं। So guys, this is our syllabus of 4th semester. You can see BABSC semester 4, एंड ये MGSU यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है। ओके, तुम्हें मार्किंग स्कीम तो 3 सेमेस्टर के एग्जाम दे के आए हैं अपने, तो वी ऑलरेडी नो द मार्किंग स्कीम ऑफ दिस एग्जामिनेशन, सो वी डोंट नीड टू डिस्कस दिस। आई ऑलरेडी डिस्कस दिस मार्किंग स्कीम इन द प्रीवियस वीडियो एंड यू ऑलरेडी नो इट. So we don't have to waste our time on this. Let focus on our units and the topic which we have to cover. So let's see. So differential equation के अंदर हमारे पास again कि 5 units हैं, as I told you, and let's see how was the division of these unit here. सो हमारे पास फर्स्ट यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एज आई टोल्ड यू, जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो बुक थी उसके अंदर आपके चैप्टर्स हैं, 3 यूनिट वही बुक आपकी कवर करेगी। तो उसमें आपके पास ये टॉपिक्स रहेंगे। एज यू कैन सी, देखो, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो तो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वहाँ से वो वाला पोर्शन हो गया। इसमें आपका MCQ बन सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पोर्शन। एंड नेक्स्ट यू हैव कि तुम्हारे पास अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसको सोल्व करना होगा अलग अलग मैथड्स लगाकर। कुछ एक 7 से 8 मैथड है, कुछ सम सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमें करने रहेंगे हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर। थर्ड चैप्टर में आपके पास आता है जिसमें आपके पास ऑर्डर आपका 1 ही रहेगा, लेकिन उसकी जो डिग्री है वो बढ़ जाएगी। तो उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए आपके पास 3 मैथड होते हैं, तो उन तीनों मैथड को आपको देखना रहेगा। क्लैरिटी है। एंड नाउ वी सी यूनिट सेकंड के अंदर हमें क्या करना है।
तो यूनिट सेकंड में हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट करना है एंड होमोजेनस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं वो हमें यूनिट सेकंड में पढ़ने हैं। नाउ वी सी यूनिट नंबर थर्ड में हमें क्या क्या देखना है। अब ये हमारा यूनिट थर्ड का पोर्शन है जिसमें हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करना रहेगा। जो सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इस तरह से लिखी जाती है d2y/dx²। इस तरह की इक्वेशन को हम सोल्व कर रहे होंगे इन यूनिट के अंदर। नाउ वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी आपका बिल्कुल सेम सिनेरियो, बस थोड़े से मेथड चेंज हो जाते हैं। कई बार जो मेथड है वो ओवरलैप भी करते हैं, जैसे कि ये इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है ना, जैसे d² टाइप की, तो वो थोड़ा सा तुम्हें सिमिलैरिटी इसमें दिख जाएगी। तो तुम क्वेश्चन में कैसे डिफरेंशिएट करोगे जो एग्ज़ाम में आएंगे, तो तुम बेसिकली यूनिट नंबर देख के तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे इनके बीच में, ठीक है। वैसे बहुत सिमिलर सा लगता है उस मेथड के अंदर। ये था हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस। देखें यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो यू कैन गो थ्रू विद इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।